गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब घर पे सुरक्षित होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। मैं रेशमा मैम हूँ, आपकी स्टैंडर्ड 2 हिंदी टीचर। बच्चों, ये जो नोवेल कोरोना वायरस है जिसकी वजह से आप लोग स्कूल आ नहीं पा रहे हैं और हम सब आपके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और आपको हार्ड कॉपी सेंड कर रहे हैं। तो ये जो भी आपको सेंड हो रहा है तो फिर आप सब इन सबको अच्छे से देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। और अगर समझने में कोई भी कठिनाई हो तो आप लोग प्लीज़ कॉल करके डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 के ग्रामर का जो चैप्टर 2 है वर्णमाला, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। जो उसका हमने पार्ट 1 पहले से पढ़ चुके हैं जिसमें वर्ण, वर्णमाला और स्वर व्यंजन किसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो है अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन मात्राओं के बारे में, ठीक है बच्चों। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, ओके। तो अपना हिंदी ग्रामर बुक फॉलो करते हैं। तो बच्चों, ये आप लोग का स्टैंडर्ड 2 का हिंदी ग्रामर बुक है जिसका हम आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ चुके थे वर्णमाला चैप्टर का वर्ण, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन किसे किसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं बच्चों? अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। हिंदी में अंग और अह अक्षर को अयोगवाह कहते हैं। अंग से होता है अंगूर, अंक, अंडा, ठीक है। उसके बाद है अह जो है वो किसी भी शब्द में यूज होता है, जैसे कि प्रातः, नमः इत्यादि। उसके बाद में आएगा बच्चों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन जो होता है दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन रहते हैं, जो कि है श, त्र, य, स्र। ये 4 हैं संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसको अच्छे से याद रखना बच्चों। उसके बाद में कैसे बनता है संयुक्त व्यंजन, जैसे श, त्र, ज्ञ, स्र, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, श जो है क में हड़ंत होगा और श दोनों के मिलने से बनेगा क्ष। जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे रक्षा। और क्या हो सकता है? कक्षा। वैसे ही त्र। त्र कैसे बनता है बच्चों? त को में हड़ंत हम लगा सकेंगे और र लिखेंगे तो हो गया त्र, हो गया त्र। इसको ऐसे लिखते हैं त्र। इसके बाद हम उसका एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्या होगा? पत्र, मित्र, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? उसके बाद है ज्ञ। ज्ञ कैसे लिखेंगे बच्चों? ज को हम ज में हड़ंत देंगे और यहाँ उसके साथ न्य के मेल से बनता है ज्ञ। ज और न्य के मेल से बनता है ज्ञ। जिसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्या? यज्ञ, ज्ञानी, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। और इसकी लिखावट कैसे हो रही है इसको आप ध्यान से देखिए। उसके बाद है स्र। स्र कैसे बनता है बच्चों? स को हम ऐसे लिखेंगे
हड़ंत देंगे, उसके बाद में उससे मिलेगा र। र अक्षर के और स अक्षर के मेल से बनता है स्र। स्र से क्या क्या है? एग्जाम्पल, श्रम, और है श्रमिक। और भी क्या हो सकता है? आश्रम। बच्चों, आप सब ये थोड़ा बहुत आप लोग जानते ही होंगे, श्रम, श्रमिक और आश्रम। तो बच्चों, हमने देखा कि ये 4 संयुक्त व्यंजन जो हैं कैसे लिखा जाता है, और इससे कौन कौन से शब्द भी हो सकते हैं, और भी बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ऐसे ही इसको लिखा जाता है। आपको उसका स्पेलिंग ठीक से आप याद कर लेना। ओके बच्चों, उसके बाद में देखेंगे कुछ और ध्वनियाँ। उनमें से कौन कौन से हैं? चंद्र बिंदु और आगत ध्वनि। चंद्र बिंदु किसे कहते हैं? जो शब्द में ऊपर लगता है ऐसे चंद्र बिंदु, तो उसका साउंड होता है आ में लग गया चंद्र बिंदु तो हो गया आँख। सांस, माँ, हंसना। ठीक है। उसके बाद में है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि किसे कहते हैं? अ। कैसे ना? डॉक्टर, कॉपी, टॉफी। ओके बच्चों, इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसके बाद में आ गया हमारा मात्राएं। मात्राएं किसको कहेंगे बच्चों? मात्रा किसे कहेंगे? व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ, किसी व्यंजन के साथ जब स्वर का कोई भी रूप जुड़ता है तो उसको हम मात्रा कहते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। तो स्वर कौन कौन से बच्चों मैंने पहले से बता चुकी हूँ कि अ, आ, ई, उ जो है 11 स्वर होते हैं। तो अ जो स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। वो किसी भी शब्द में लगता है, जैसे कि क में अगर हो गया तो क में अगर हो गया तो क को हम लोग ऐसे आधे हम जैसे हम लिखते हैं हड़ंत देके, वैसे ही अगर लिखेंगे क को हम आधे लिखेंगे और अ देंगे तो हो गया क। वैसे ही ख, हो गया ख। तो अ का कोई मात्रा नहीं, सिर्फ अ को हम उसके साथ मिला के लिखेंगे। किसी भी अक्षर को हम आधे लिखकर उसमें अ अगर मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा क, ख, ग, घ, वैसे ही बनेगा। ओके। उसके बाद में देखो बच्चों, ये सभी व्यंजन के साथ में मिला हुआ रहता है। कौन सा? अ की मात्रा। उसके बाद में हम देख सकते हैं जो है स्वरों की मात्राएं। इसमें बच्चों यहाँ पे दिया है कि कुछ स्वर दिया है, जितने भी स्वर हैं 11 वो सारे यहाँ दिए हैं, और मात्रा दिए हैं। इनकी मात्रा कौन सी है? उसके बाद यहाँ पे है मात्रा के साथ व्यंजन। जो कौन सी मात्रा के साथ में व्यंजन लगता है तो फिर कैसे उसको कैसे हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। यहाँ पे बच्चों देखो दिया है अ का दिया है, कोई मात्रा नहीं होती, तो क से जब ओ ज्वाइंट होता है तो हो गया क। जैसे कलम, कमल। उसी तरह फिर आ
आ में क्या है बच्चों, आ की एक मात्रा है, देखो आ की मात्रा, इसे आ की मात्रा कहते हैं। जब क में हम आ लगाते हैं और लिखते हैं तो ऐसे हो गया क में ये आ, का, आ की मात्रा। यहाँ पर क्या है, उसका एग्जाम्पल है कार, कार, कागज, ठीक है। उसके बाद है ई की मात्रा, तो ई की मात्रा देखो ऐसे लिखते हैं। मैं यहाँ पे एक पेपर में आपको बता देती हूँ कि आ की मात्रा जो है उसको ऐसे लिखेंगे। ई की मात्रा जो है छोटी ई, उसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा जो है इसको ऐसे लिखेंगे, छोटी ऊ की ऐसे, बड़ी ऊ की ऐसे, उसके बाद में रू ऐसे। उसके बाद में ए की मात्रा जब लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे होता है। और ए का लिखेंगे तो ऐसे दो होगा, उसके बाद ऐसे। उसके बाद में ओ की मात्रा जो है कैसे, ओ की मात्रा, उसके बाद औ की मात्रा, ये ऐसे 2 बार। हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बच्चों, बुक पे अपना बुक फॉलो कर सकते हैं। ये है ऊ की मात्रा। ये हमने यहाँ पे देखा था छोटी ई की मात्रा, तो हो गया क में ऐसे छोटी ई लिखा होता है तो फिर की हो गया। हाँ, की से किला दिया है। एग्जाम्पल, तो क के साथ में सब मात्रा को यहाँ पे ज्वाइन करके लिखा गया है। हम इसको दूसरे वर्ण के साथ में, दूसरे अक्षर के साथ में भी हम लिख सकते हैं। छोटी बड़ी ई की मात्रा जो है ऐसे, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि क में अगर बड़ी ई की मात्रा लगता है तो फिर ये हो गया की। इसका एग्जाम्पल है कील। उसके बाद है ऊ की मात्रा ऐसा लिखा होता है, क में ऊ की मात्रा तो हो गया कू। क्या है, कूली। उसके बाद है बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे होता है, तो यहाँ पे क में बड़ी ऊ की मात्रा लगती है तो फिर ऐसे लिखा जाएगा कू, कूक दिया है। उसके बाद में है रू की मात्रा ऐसे, क में रू की मात्रा लगती है तो फिर हो गया क्रू। कृष्ण, उसका एग्जाम्पल है कृष्ण। और हो सकता है वृक्ष, हो सकता है। तो ऐसे ही ए की मात्रा, ए की मात्रा मैं बता चुकी हूँ, ए की मात्रा ऐसे लिखा जाता है। तो क में ए की मात्रा जब हम लगाएंगे तो हो गया के, तो केला। ए की मात्रा लगाएंगे ऐसे, तो क में ऐसे एक आर जो है लगेगा तो फिर हो गया कै, तो हो गया कैदी। उसके बाद में हो गया ओ की मात्रा ऐसे लिखा होता है, और क में जब हम लगाएंगे तो हो जाएगा को। ओ की मात्रा लगाएंगे तो होता है कोयल। उसके बाद में ओ की मात्रा जो है ऐसे लिखा जाता है, और क में ओ की मात्रा लगता है तो फिर यहाँ जो है कौ हो गया कौवा। तो बच्चों, हम आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे मात्राएं इसमें जो हमारे व्यंजन के साथ में लगाते हैं, तो हम लिखते हैं जब, तो फिर वो मात्रा के साथ कोई शब्द बनता है। इसके बाद में देखो बच्चों, रू में र में ऊ, छोटी ऊ बड़ी ऊ की मात्रा, तो कैसे लिखा जाता है, र के पेट में लगाई जाती है। कैसे हम लिखेंगे, र में कैसे लिखेंगे बच्चों, र में हम लिखेंगे ऊ की मात्रा जब लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे रू। इसका एग्जाम्पल है देखो बुक में, रुपया।
और गुरु। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। और जब बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो यहाँ पे र प्लस बड़ी ऊ तो हो गया ऐसे रू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऐसे रू लिखते हैं, जिसका एग्जाम्पल है यहाँ पे रूप, डमरू इत्यादि। तो अब तक हमने क्या सीखा बच्चों कि मुख से निकली ध्वनिया को बन या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है बन, और क्रम से सजे हुए वर्णों का समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है, तो सारे व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है। र में उ और छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा जो है र के पेट में लगाई जाती है। तो बच्चों इन सबको आप अच्छे से पढ़ लेना और याद रख लेना। बाकी यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस हैं बच्चों, मिलन कीजिए। यहाँ पर आपको मैचिंग करना है कि किसके बारे में यहाँ क्या लिखा गया है। तो फिर आप इनको इनके इस साइड के जो है वाक्य के साथ आप लोग मैचिंग कर सकते हैं। इसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है। पिक्चर्स में आपको जो है पहला वर्ण इसका लिखना है। जैसे पुस्तक है तो उसका पहला जो वर्ण है प, उसको आपको लिखना है यहाँ पे। वैसे ही आपको ये सब करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है कुछ अंगूर में कुछ अक्षर लिख दिए गए हैं यहाँ पे अंगूर के गुच्छे में, जिसमें स्वर और व्यंजन को आपको छांटकर अलग अलग लिखना है। तो 2 साइड्स में आपको अलग अलग लिखना है। यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे व्यंजन है, तो आप लोग को अलग अलग करके लिखना है कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है। उसके बाद में नंबर 4 में क्या है बच्चों? वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे वर्णों को अलग अलग करके लिखा गया है। आप इसको लिख सकते हैं म प्लस ई, ठ प्लस आ, तो मिठाई हो गया। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ छोटी ई है तो आप इसका म में छोटी ई देकर यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में है न, ए, व, उसके बाद में है अ, ल, उसके बाद में आ, तो नेवला। बच्चों तो आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लेना और बुक में भी प्रैक्टिस कर लेना। ओके बच्चों, तो उसके बाद में आप ये सबको खुद कर लेना, घर में करना है। और उसके बाद में यहाँ देखो है शब्द कुछ दिए हैं, यहाँ कुछ मात्रा दिया नहीं गया है, सही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो आपको यहाँ पर स र लिखा गया है। यहाँ पे पिक्चर्स है तो देखिए कौन से पिक्चर है। यहाँ पे है शेर है, तो यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी बच्चों, इसको लगा के आपको सही करके लिखना है। यहाँ गलब दिया है तो यहाँ पे क्या है, गुलाब है, तो आपको गुलाब का स्पेलिंग लिखना है। तो वैसे ही आप ये करेंगे। और उसके बाद में शब्दों की मात्राएं लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द लिखे गए हैं, थैला, हिरन, चूहा। तो यहाँ पे देखो बच्चों कौन कौन सी मात्रा लगाई गई है, उसके नाम आपको लिखना है। वो मात्राएं आपको यहाँ लिखनी है। कौन सी मात्रा है? थैला में है अ की मात्रा और आ की मात्रा, तो आपको यहाँ अ लिखना है और आ लिखना है। तो वो मात्राएं के नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जो भी जितना मैंने आज अभी पढ़ाया है, आपको समझाया है, आप लोग कोशिश कीजिए, इसको बार बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, क्योंकि ग्रामर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी भाषा के बारे में जानने के लिए उसका ग्रामर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। तो जो आपको अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो कॉल कर सकते हैं, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए और तब तक के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का। ओके, बाय।